हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 आज की वीडियो में हम लोग जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में मतलब कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 1 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो में करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एक चतुर्भुज की आकृति बनाइए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु दो सम्मुख कोण की माप बराबर है। तो क्या करेंगे, इसमें हम इस तरीके से बना देंगे, पतंग के टाइप का चतुर्भुज बना देंगे जिसमें हमारे दो सम्मुख कोण की माप बराबर होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 4:5 है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज बना लेना है इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसमें इस तरीके चतुर्भुज मैंने बना लिया इस तरीके से ABCD। अब क्या करेंगे, दो आसन्न गुणों का अनुपात कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया, मतलब कि 4x/5x। अब प्रश्नानुसार आसन्न कोणों का अनुपात 4:5 है तो उनका योग कितना होगा, 4:5 मतलब 4x + 5x = 180। तो 4 5 9 x = 180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18 मतलब कि 20। अब सिंपल है, कुछ करना नहीं है हमें। दो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण A कोण C के बराबर हो जाएगा। कोण A वाला कोण C के बराबर हो जाएगा हमारा, और कोण B कोण D के बराबर हो जाएगा। कोण B सम्मुख कोण क्योंकि बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, तो कोण B बराबर कोण D हो गया। तो मतलब कि कितना हो गया, कितना होगा, ये 80 अंश हो जाएगा, ये तो ये भी 80 अंश हो जाएगा, ये 100 अंश हो गया तो ये भी 100 अंश हो जाएगा। बस इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग दिख नहीं होगा साहब, लेकिन हमारे साथ लिख लो आप लोग अपनी कॉपी पे। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर हैं। दो आसन्न कोणों के मान बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को माप ज्ञात कीजिए। दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बना लेंगे चतुर्भुज इस तरीके से। अब माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें माना दो आसन्न भुजाएं कोण A व कोण B की माप बराबर है। ये मैंने चतुर्भुज बनाया इस तरीके से, A माना BCD, तो इन दोनों को मैंने बराबर मान लिया, x बराबर x। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो कोण A + कोण B कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण A कितना है, x, और कोण B भी मेरा x है क्योंकि दोनों मैंने बराबर माने था। तो 2x = हो जाएगा 180, x = 90 आ जाएगा। अब कोण A = कोण B बराबर 90 अंश। तो मतलब कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण A बराबर कोण C बराबर x बराबर 90 अंश। कोण B कोण D 90 अंश ये भी हो जाएंगे, अर्थात प्रत्येक कोण समकोण होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, समांतर चतुर्भुज PQRS, ये हमारा समांतर चतुर्भुज दिया गया है PQRS। यदि M < P = 70 डिग्री हो तो दूसरे कोण 1, कोण 2, कोण 3 की माप ज्ञात कीजिए। तो M <P, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण P कोण R के बराबर हो जाएगा हमारा। समांतर चतुर्भुज हमारा है तो कोण P, क्योंकि कोण हमारा P दिया था 2 डिग्री तो बराबर 70 डिग्री। अब दो आसन्न कोणों का मान
कोणों का योग कितना होगा, कोण पी प्लस कोण क्यू इक्वल टू 180 अंश, पता है हमें ऑलरेडी। तो कोण पी हमारा कितना दिया गया है, कोण पी हमारा 70 अंश दिया गया है, प्लस कोण क्यू इक्वल टू 180 अंश। तो कोण क्यू का मान यहाँ से आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण क्यू इक्वल टू 180 माइनस 70 तो 110 हो जाएगा हमारा ये। अब कोण क्यू कितना आ गया हमारा, कोण क्यू कोण एस के बराबर हो जाएगा हमारा, कि दो आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो कोण 1 इक्वल टू कोण 3 हो जाएगा हमारा, मतलब कि 110 अंश। कोण क्यू हमारा 110 दिया गया है, तो कोण 1 110, कोण 2 70, कोण 3 हमारा 110 अंश हो जाएगा। आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है समांतर चतुर्भुज ABCD में XYZ के मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया इस तरीके से ABCD। अब क्या करेंगे इसमें, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के कोण बराबर होते हैं। तो अब XYZ, X इसको मैंने X मान लिया, दिख भी नहीं रहा साहब इसमें कुछ। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण B कोण D के बराबर होगा। अगर ये कोण A है, ये कोण B होगा, ये कोण C, ये कोण D। ये हमारा समांतर चतुर्भुज बना है। तो कोण B बराबर कोण D हो जाएगा, मतलब कि y इक्वल टू 112 अंश। हमारा ये बुक में कुछ फिगर बना होगा, आप लोगों की अपने बुक से देखेंगे इसको। अब y इक्वल टू 112 अंश, तो कोण ACD में कोण त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण DAC प्लस कोण ACD प्लस कोण ADC इक्वल टू 180 अंश। कोण DAC दिया है हमारा 40 अंश, कोण ACD x, कोण ADC 112 अंश बराबर 180 अंश। तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। अब 112 प्लस 40 हो जाएगा 152 प्लस x इक्वल टू 180। 180 माइनस 152 हो जाएगा, x की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगी 28 अंश। अब कोण CD और AB लंब हैं तथा AC उन्हें मिलाती है। तो कोण DCA इक्वल टू कोण BAC, तो मतलब कोण DCA कितना था x, तो कोण BACZ था बराबर 28 अंश तथा y इक्वल टू 112 अंश। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमारा, निम्नकृत PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो x और y का मान ज्ञात करो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चतुर्भुज बना लिया इस तरीके से। ये आप लोगों की बुक में बना होगा, जो आपकी न्यू बुक है हमारी, उसमें चित्र बना होगा ये। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो PQ इक्वल टू RS, PQ इक्वल टू RS। तो PQ कितना दिया गया है 3y माइनस 1, और SR कितना दिया गया है, SR की दूरी कितनी दी गई है, SR 26 दिया गया है, ठीक है। और 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 मतलब 27, y की वैल्यू आ जाएगी 3 9 27, मतलब y की वैल्यू आ गई 9। अब SP इक्वल टू QR कर लेंगे। SP कितना दिया गया है, SP दिया गया हमारा 3x, QR दिया गया हमारा 18, तो 3x इक्वल टू 18, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6, 18/3, 3 6 18, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 9। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को काफ़ी सरलतापूर्वक सॉल्व किया है। तो आज की वीडियो में यहीं से रखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक। बाकी कल की वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 9 10 जितने भी हैं सारे देखेंगे कल की वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।